गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम। पहला, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू कुमाऊनी फैमिली व्लॉग्स। तो आज हो गया है मंडे और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। तो 9 बजे नौमी स्कूल चला गया था, उसके बाद मैंने भी नहा लिया था और फिर बाकी के मैंने और काम किए। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं फ्री हुई हूँ और अभी हस्बैंड भी नहाने के लिए गए हैं, तो ब्रेकफास्ट वगैरह थोड़ी देर में बनाऊंगी उनके लिए। सैंडविच बनाना है तो वो सैंडविच खा के चले जाएंगे। और मैंने सुबह ढोकला बनाया था मम्मी और अपने लिए, तो हम लोग ढोकला खा लेंगे। और नौमी आज पैनकेक खा के गया, तो उसे पैनकेक अच्छा लगता है और एग बॉईल कर दिया था और एग खा लिया था उसने। तो बस आज सुबह सारे काम मैंने निपटा दिए हैं। कपड़े भी एक बार वॉश हो गए हैं, अभी दोबारा मैं लगाऊंगी। तो जीन्स वगैरह हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, तो 1 घंटा पूरा लेता है। तो वो अभी थोड़ी देर में डालूंगी। अभी तो बूंदाबांदी हो रही थी बारिश की, तो कपड़े भी ऐसे ही डाले हैं थोड़ा अंदर को करके। और आजकल ना कपड़े सूख भी नहीं रहे हैं, क्योंकि मतलब वैसे जैसे पहले सूख जाते थे ना, 1 घंटे में ही सारे कपड़े सूख जाते थे। बट जैसे कपड़े डाल रहे हैं ना, बारिश आ जा रही है, फिर स्टैंड को अंदर करना पड़ रहा है। तो अब बरसात का टाइम है, तो ये तो डेली का ही चलेगा। अब तो अब सोच रही हूँ कि एक बारी की मतलब एक दिन में एक ही बारी कपड़े लगाऊँ और शाम मतलब जब वो अच्छे से सूख जाए उसके बाद ही मैं शाम को कपड़े लगाऊँ। तो बस अभी कपड़े वगैरह वॉश किए हैं, लंच की कुछ भी तैयारी नहीं की है। लंच अभी मैं आराम से बनाऊँगी। कटहल की सब्ज़ी बनानी है, तो कटहल मम्मी ने रात को ही साफ़ करके फ्रिज में रख दिया है। तो पहले मैं उसे बॉईल करके फिर मैं उसमें हल्की सी स्टीम दूंगी, और 5 मिनट की, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा गल जाता है ना। तो उसमें सिर्फ 5 मिनट की मैं स्टीम दूंगी और उसके बाद फिर मैं उसको अच्छे से भून के, जैसे नॉनवेज बनाते हैं ना चिकन वगैरह, वैसे ही वो बनता है। तो जितना उसे भूनो ना उतना ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इस सीज़न का पहला कटहल हम खा रहे हैं। अभी कुछ मतलब अभी इतने टाइम से हमने खाया नहीं, तो ये सीज़न का पहला कटहल है। तो मेरा ना बहुत दिनों से मन हो रहा था कि कटहल लेके आऊँ, बट कभी शिफ्टिंग चल रही थी, कभी घर के काम ख़त्म नहीं हो रहे थे। तो फाइनली परसों मैं जाके फिर कटहल लेके आई और बहुत कम ही मिला। मतलब वहाँ पे कटहल भी मुझे सिर्फ आधा किलो मिला। मैंने सोचा था कि 1 किलो पूरा लेके आऊँगी, बट आधा किलो मिला। पर खाने वाले भी सिर्फ मम्मी और मैं हैं, और हस्बैंड तो खाते नहीं हैं, नौमी भी नहीं खाता है, तो मम्मी और मैं ही खा लेंगे। और आज तो नौमी के लिए दोपहर में तो मैं दाल राइस ही बनाऊंगी और हम लोग कटहल की सब्ज़ी के साथ खा लेंगे रोटी। तो चलिए अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर हस्बैंड आते हैं तो उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। सो गाइज़, अभी बज गए हैं 1:26। तो 10 मिनट बाद नौमी भी आ जाएगा, तो मैं उसको लेने जाऊंगी। और लंच वगैरह हमारा सब हो गया है और नौमी के लिए दाल राइस बना दिया है, तो वो उसको आके खिला दूंगी मैं। अभी उससे पहले हम लोगों ने खा लिया, क्योंकि फिर नौमी आता है ना, तो उसके साथ टाइम काफ़ी ज़्यादा चला जाता है। तो इसलिए हम लोग उसके आने से पहले लंच कर लेते हैं। और सोचा था कि आप लोगों के साथ मैं कटहल की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूंगी, बट फिर मैं ना और कामों में बिज़ी हो गई थी, तो इस वजह से फटाफट से मैंने लंच बनाया, तो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर नहीं कर पाई। फ़िलहाल अभी मैं खा रही हूँ चॉकलेट, और वहाँ से वो लालची इंसान देख रहे हैं, ये देखो ज़रा फ़ोन लालची करेगी। कैसे है, क्या कहूँगी? मैं जब भी चॉकलेट खोलती हूँ तो आ जाते हैं फट्टे से खाने के लिए। गाइस, फट से फेंकने आऊंगी या खाने आऊंगी बताओ? ये देखो किसके हाथ में है, लाई में, और अपना खाने में लगे हुए हैं। बस हो गए 2 ही लोग, मम्मी ज़्यादा नहीं खाते, डॉक्टर ने मना किया है। तो हमेशा ना जब भी मैं अपनी चॉकलेट खोलती हूँ, आज सुबह मैंने ये चॉकलेट मंगाई, ऐसा मत बोलो। तो आज सुबह मैंने ये चॉकलेट मंगाई अपने लिए, और जैसे मैं इसको खोलने लगी उन्होंने अंदर से आवाज़ सुन ली मम्मी ने, तो फटाफट से अपने आगे चॉकलेट खाएं। ऐसे ही करते हैं मेरे साथ, हमेशा ऐसे ही करते हैं, हमेशा मेरी चॉकलेट पे इनकी नज़र रहती है। तो मैं ना छुपा के रखती हूँ। उतना मैं नौमी से नहीं छुपाती जितना मैं इनसे चॉकलेटें छुपाए रहती हूँ, क्योंकि मीठा तो इतना पसंद है ना,
हर टाइम मीठा ही खाते रहते हैं। तो चलिए अभी फ़िलहाल अपनी चॉकलेट में एंजॉय करती हूँ और 10 मिनट बाद नीचे जाती हूँ नौमी को लेने के लिए। उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। चलो समृद्धि पीछे से चलो। से पानी निकल रहा है बेटा। चलो पीछे से चलो। क्या हुआ, मिस किया? चलो आ जाओ फिर। आओ ना नौमी, क्या कर रहे हो? चलो जल्दी। नहीं नहीं नहाना नहीं है बेटा, नहाना नहीं है, गलत नहीं। बहुत ठंड हो रही है। नहीं बारिश और देख नहीं रहे हो क्या कैसा हवा चल रही है? स्वेटिंग भी नहीं होती बेटा अभी तो इसके बाद मैंने नौमी को हाथ मुंह धुला के चेंज करा दिया था और उसके बाद उसे लंच भी करा दिया था। और अभी मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ। वैसे तो सारे बर्तन पहले ही वॉश कर लिए थे मैंने, बट उसके बाद नौमी ने लंच किया और उसका लंच बॉक्स भी था, तो 2-4 बर्तन और हो गए थे, तो मैंने सोचा कि इनको भी मैं फटाफट से वॉश कर लेती हूँ और फिर उसके बाद फिर मैंने नौमी को सुला दिया था। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी शाम के 5 बज गए हैं और थोड़ी देर पहले हम उठ गए थे। आपको पीछे आवाज़ आ रही होगी, नौमी ने टीवी चलाया हुआ है, बियर एंड द माशा देख रहा है, जो नौमी का फेवरेट शो है। तो बियर एंड माशा अच्छा लगता है, वो मेरे को भी अच्छा लगता है। चाय बनाते हैं और आज इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी ना, फ़ैन तो बिल्कुल भी नहीं चलाया था और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी बाहर से, तो मैंने सिर्फ कर्टन लगाए थे और ऐसे सो गई। और ठंड भी लग रही थी, मन कर रहा था कुछ ओढ़ के सो जाऊँ, बट नींद में ना कुछ भी समझ नहीं आता कि आप ओढ़ लें। नौमी प्लीज़ साउंड कम कर दो बेटा थोड़ा सा। निर्वेन सुनता नहीं है लड़का बिल्कुल भी। तो चलिए बनाते हैं चाय, क्योंकि मैं अगर आपसे बात करूँ ना तो वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं सुनाई देगी, क्योंकि मेरी आवाज़ से ज़्यादा तो नौमी के टीवी की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे मैंने एक साइड चाय चढ़ा दी है और दूसरी साइड सुबह मैंने घी बनाया था, तो वो कढ़ाई पे ऐसे ही रह गया था, टाइम नहीं मिला उसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करने का। तो अभी मैंने सोचा कि मैं घी को कढ़ाई में से निकाल लेती हूँ दूसरे बर्तन में। तो ये जम भी गया था और अभी मैंने गैस ऑन करके इसको मैं पहले मेल्ट कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं दूसरे बर्तन में से ट्रांसफ़र करूँगी। तो 1 महीने से मलाई इकट्ठी हुई थी और 2 बर्तन भर गए थे मलाई से, तो मैंने सोचा कि आज मैं घी बना ही लेती हूँ। और बीच में टाइम भी नहीं हुआ घी बनाने का, क्योंकि शिफ्टिंग में और फिर बाकी सारे कामों में ही दिन चला जा रहा था। तो फाइनली आज जाके मुझे याद भी आ गया था कि सबसे पहले मैं तो आज घी ही बनाऊँगी। तो बस सुबह मैंने सबसे पहले आज यही काम किया, बट इसको मैं दूसरे बर्तन में निकालना ही भूल गई थी। तो अभी मैं ये काम कर लूँगी और दूसरी साइड चाय भी बन के रेडी हो गई है। तो पहले घी को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी और फिर मम्मी और मैं बैठ के आराम से चाय पियेंगे। तो चाय पीने के बाद मैं, हस्बैंड और नौमी चले गए थे सीधा मार्केट। एक्चुअली आज नौमी के स्कूल से मैसेज आया था
कि हम तीनों की एक पासपोर्ट साइज़ और एक स्टैम्प साइज़ की फ़ोटो चाहिए और इसके अलावा नॉमी के शूज़ भी लेके आने थे। तो उसी के लिए हम लोग अभी मार्केट निकले हैं। तो शाम को ही हस्बैंड का फ़ोन आ गया था कि रेडी होके मुझे नीचे मिलो और फिर हमें मार्केट जाना है। तो अभी हम निकल गए हैं मार्केट को और सबसे पहले अभी हम फ़ोटो क्लिक करवाएँगे और उन्होंने हाथ के हाथ ही फ़ोटो हमें दे दी थी और फिर उसके बाद हम जाएँगे नॉमी के शूज़ लेने के लिए। और बाहर ना इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी जिसके कारण रोडों में बहुत सारा पानी भर चुका था और रोडों में पानी भर जाने की वजह से जाम लग गया था। तो हमें घर आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि कहीं से रास्ता ही नहीं मिल रहा था गाड़ी निकालने के लिए, तो हमें फिर दूसरे रास्ते से आना पड़ा जो बहुत लंबा रास्ता था। सो गाइज़ अभी हम आ गए हैं मार्केट से और 8:30 बज गए हैं। लेट हो गया है क्योंकि हमारा काम तो सारा हो गया था मार्केट में टाइम से, बट रास्ते में बहुत ज़्यादा जाम लग गया था क्योंकि बारिश हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा पानी भर गया है रोडों में और जिसकी वजह से गाड़ियाँ कहीं से भी निकल नहीं पा रही हैं और इस वजह से हमें भी लेट हो गया। फिर हम पूरा मतलब दूसरे रास्ते से घुमा के लाए तो उसमें ज़्यादा टाइम लग गया। तो अभी घर पहुंच गए हैं और डिनर वगैरह बनाते हैं। वैसे तो मैं सब्ज़ी वगैरह सब बना गई थी, बस रोटी बनानी है। नौमी को भूख लग गई है तो नौमी को मैं फटाफट से खिलाती हूँ और बाकी फिर हम लोग भी खाते हैं। और अब इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आप सभी को आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।